12th चैप्टर नंबर 5 वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जैसे कल हम लोगों ने हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था कि हीमोफीलिया से ग्रसित मनुष्य जो रहता है उसमें रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। मतलब ब्लड, जब हमें कभी चोट लगती है तो जिसके जरिए ब्लड निकलता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, लेकिन हीमोफिलिक बीमारी से ग्रसित मनुष्य में ब्लडिंग होती है वो निकलना बंद नहीं होती, उसको कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, वहीं आज हम वर्णांता की बात करेंगे। वर्णांता में होता है कि यह मनुष्य में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें जो मनुष्य होता है, मनुष्य में ऐसी बीमारी जिसमें रंगों के बीच के विभेद को नहीं पहचान पाते। वर्णांता का मतलब रंगों के बीच के जो विभेद होता है उसे पहचानने में प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं वर्णांता। विभेद नहीं कर पाता। यह कई प्रकार का मतलब जैसे बहुत सारे कलर है, उसमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये लाल और हरे वर्णांत। मतलब लाल और हरे रंग पे ये सबसे ज्यादा शो करता है। सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांता होती है। मतलब लाल और हरे रंग का अगर कलर है तो उसमें मनुष्य इन दोनों में विभेद नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? जो वर्णांता से ग्रसित मनुष्य होगा वो क्या होगा, इन दोनों रंग में विभेद नहीं कर पाएगा। या तो उसे केवल लाल रंग दिखाई देगा या केवल उसे हरा रंग दिखाई देगा। ठीक है, क्या होता है वर्णांता में कि यह मनुष्य में पाई जाने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी क्या नहीं कर सकता, रंगों के बीच में विभेद नहीं कर पाता। और ये कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन लाल और हरी जो वर्णांता होती है वो सबसे सामान्य प्रकार की होती है, जिसमें मनुष्य या तो केवल लाल रंग को समझ पाता है या केवल हरे रंग को समझ पाता है। पहली स्थिति हरी वर्णांता और दूसरी स्थिति लाल वर्णांता कहलाती है। ठीक है, रंग वर्णांता के जीन जो रहते हैं वो केवल कौन से गुणसूत्र पर पाए जाते हैं? केवल एक्स गुणसूत्र पर। जैसे हीमोफीलिया का भी बताया था ना मैंने कहा कि हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं, हीमोफीलिया के जो जीन्स होंगे वो केवल किस पे पाए जाएंगे? कौन से गुणसूत्र पर? एक्स गुणसूत्र पर पाए जाएंगे, वाई पर नहीं पाए जाते। वैसे ही वर्णांता के जो जीन होंगे वो केवल किस पर पाए जाएंगे? एक्स पर पाए जाएंगे। यह भी अप्रभावी होते हैं। क्या होते हैं? अप्रभावी होते हैं। और इसको हम स्मॉल सी से क्या कर सकते हैं? शो करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा, फीमेल में क्या होते हैं कि 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें वर्णांता तभी पाई जाती है जब दोनों पर क्या हो, वर्णांता की जिस सिंबल से हमने शो किया, जैसे एक्स सी, मतलब फीमेल में दोनों एक्स गुणसूत्र पर क्या प्रेजेंट है? वर्णांता के जीन्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गए? फीमेल वर्णांत स्त्री। लेकिन वहीं पर अगर एक्स सी केवल एक्स पर हो तो वो कहलाएगा वाहक। क्या कहलाएगा? वाहक ओनली। ठीक है, और जैसे हीमोफीलिया की बात की थी उसमें वाई गुणसूत्र पर क्या नहीं होता है? वाई गुणसूत्र पर वर्णांता के जीन्स प्रेजेंट नहीं होते, केवल किस पर प्रेजेंट होंगे? एक्स पर। ठीक है, पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक एक्स होता है और एक वाई गुणसूत्र पाए जाने के कारण एक्स पर पाए जाने वाला एकल जीन वर्णांता पैदा करता है। मतलब अगर इस पे वाई पर तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ एक्स गुणसूत्र है इस पे अगर वर्णांता का जीन प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाएगा? वर्णांत पुरुष। क्यों? क्योंकि इस पर वाई पर तो वो गुणसूत्र उपस्थित होता ही नहीं। वाई गुणसूत्र जो है उस पर वर्णांता का जीन्स प्रेजेंट ही नहीं होता, सिर्फ किस पर प्रेजेंट होता है? एक्स पर। ठीक है, और फीमेल में 2 एक्स होते हैं तो सिर्फ एक पर अगर वर्णांता का गुण हुआ, वर्णांता का जीन प्रेजेंट हुआ तो वो वाहक होगा, और दोनों पे होगा तो वह कहलाएगा वर्णांत स्त्री कहलाएगी। और वहीं पर अगर पुरुष की बात करें तो उसमें एक एक्स और एक वाई होता है, तो सिर्फ एक्स गुणसूत्र पर वर्णांता का जीन्स प्रेजेंट होगा और वाई पर नहीं होगा तो भी वो वर्णांत पुरुष कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताती कि वर्णांता का मतलब होता है कि मनुष्य में वह बीमारी जिसमें रोगी क्या हो जाता है, रंगों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको करना प्रॉब्लम, मतलब वो कर नहीं पाता। जैसे लाल, वैसे तो सभी कलर में होता है, लेकिन स्पेशली किस में शो होता है? लाल और हरे रंग में। या तो उसे इन दोनों में से जब हम उसके सामने दोनों कलर प्रेजेंट करेंगे, दोनों कलर को रखेंगे तो वो या तो केवल उसे हरा रंग दिखाई देगा या केवल लाल रंग दिखाई देगा।
दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि एक हरा है या एक लाल है, दोनों कलर सेम नजर आएंगे उसे। वही बात अगर करते हैं कि जो वर्णात्मकता का जीन है वो कौन से गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है, तो वो केवल एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है, वाई पर कभी भी नहीं होता। ठीक है, फीमेल में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर एक एक्स पर वर्णात्मकता का जीन प्रेजेंट होता है तो वह वाहक होता है, और दोनों पे होती तो वर्णात स्त्री होता है। वहीं अगर वाई पे नहीं बोला है तो मेल में जो रहते हैं, मेल में एक एक्स और एक वाई रहता है, सिर्फ एक गुणसूत्र पर ही अगर वर्णात्मकता का जीन प्रेजेंट है तो भी वह वर्णात पुरुष कहलाएगा। ठीक है, अब इसे शो कैसे करेंगे? इसके सिंपल सामान्य महिला, सामान्य महिला एक्स एक्स, वाहक एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णात्मकता का जीन प्रेजेंट है तो यह वाहक महिला। ठीक है, वहीं पर अगर दोनों पर प्रेजेंट है तो यह वर्णात महिला। ठीक है, अगर पुरुष की बात करते हैं तो एक्स वाई सामान्य पुरुष। अब इसमें वाहक नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एक्स गुणसूत्र, एक ही एक्स होता है, ये वाई, तो ये कहलाएगा पुरुष। ठीक है, अगर अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि वर्णात पुरुष और सामान्य स्त्री के द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णात्मकता की वंशागति की, तो वर्णात पुरुष एक्स, ये तो हो गया वर्णात पुरुष, और सामान्य स्त्री। ठीक है, अब सामान्य स्त्री की बात करेंगे तो अब इन दोनों के बीच में इन दोनों से उत्पन्न संतान है तो इन पर क्रॉस कर एक्स इसमें क्या होगा, 50% जो रहेंगे वो वाहक स्त्री। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच, इन दोनों पर क्या है, इन दोनों के एक एक गुणसूत्र पर वर्णात्मकता के जीन प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएंगे, वाहक स्त्री। और इसको क्या कहेंगे हम, सामान्य पुरुष, क्योंकि इन दोनों पर किसी पर भी वर्णात्मकता का जीन प्रेजेंट नहीं है, दोनों गुणसूत्र सामान्य है, एक्स वाई। तो 50% क्या हुआ, वाहक स्त्री, और 50% क्या हुआ, सामान्य पुरुष। ठीक है, इसी तरह एक एग्जाम्पल और बताती हूं। सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानें। सामान्य पुरुष का सिर्फ एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और वाहक में क्या होगा। ठीक है, अब इसके बीच में क्रॉस करवाएंगे, इसमें भी क्या हुआ, फिफ्टी परसेंट देखो 25% तो वाहक स्त्री, 25% सामान्य पुरुष, 25% वाहक स्त्री, 25% सामान्य पुरुष। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल है। इसमें 25% वाहक है, 25% सामान्य है, 25% फिर वाहक है,
और 25% सामान्य पुरुष है। मतलब 25 और 25 50% तो क्या हो, वाहक स्त्री हो गया, लेकिन 25% सामान्य पुरुष और 25% सामान्य स्त्री है। सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री के द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णनाता की वंशागति की ये प्रदर्शित करेगी। 25% वाहक, 25% सामान्य पुरुष, 25% वाहक स्त्री और 25% सामान्य पुरुष। ठीक है।